एक ऐसा चुनाव जहां बीजेपी 5वें नंबर पर, जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 5वें नंबर पर आ गई। एक ऐसा चुनाव जहां बीजेपी के 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। बिल्कुल 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना। दोस्तों, बीजेपी की हर जीत को मीडिया वाले नाच नाच कर सेलिब्रेट करते हैं। मतलब वो हर जीत मतलब हर जीत होती है। कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, ग्राउंड लेवल का चुनाव हो या फिर सीधा सांसदीय का चुनाव हो, उसको सीधे मोदी के मैजिक से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि पूरे देश में कैसे मोदी का जादू चल रहा है। लेकिन क्या आपको किसी भी चैनल में मेगा कवरेज, बड़ी कवरेज इस चुनाव की दिखी? दोस्तों, उस राज्य में जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के एक ऐसे नतीजे आए हैं जिसने तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों की आंखें खोल दी हैं और उनको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो इतने बड़े चुनाव में इतना खराब कैसे परफॉर्म कर सकती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं पंजाब के लोकल बॉडी इलेक्शन में, पंजाब नगर निकाय चुनाव में एक बहुत ही बड़ा नतीजा आया है। एक ऐसा नतीजा जो बड़े बड़े जो विश्लेषक टीवी में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उनको आईना दिखाने वाला है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पंजाब जहां अगले साल विधानसभा चुनाव हुए, वहां जो निकाय चुनाव है उसने एक तरह से सेमीफाइनल का रूप ले लिया है। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में किसी भी राज्य में जब निकाय चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव में किसी भी पार्टी की बढ़त एक साफ संदेश होता है आने वाले विधानसभा चुनाव में उसकी बढ़त का। दोस्तों, पंजाब में नगर निकाय चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसने दोनों राष्ट्रीय पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको आंख खोलने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर के मुताबिक रात को 11 बजे तक पंजाब के इन नगर निकाय चुनाव में मतलब आम आदमी पार्टी का डंका बज रहा है, या फिर ये कह ले कि सुनामी आई हुई है। दोस्तों, टोटल 1977 यानी कि 1977 वार्ड्स में वोटिंग हुई और इसमें पार्टी वाइज अगर हम कहें रात के 11 बजे तक आम आदमी पार्टी ने 957 वार्ड्स में जीत का परचम लहरा दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी है जिसने इतने लंबे टाइम तक पंजाब में सरकारें चलाई, जिसका संगठन है, उसका दूसरे नंबर में प्रदर्शन रहा और प्रदर्शन है 397, जो कि बहुत कम है। तीसरे नंबर पर है इंडिपेंडेंट, बीजेपी का नाम नहीं है, इंडिपेंडेंट 251। शिरोमणि अकाली दल, जिसके मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब में, जो कि एक वक्त में एनडीए का हिस्सा थी, वहां हाल देख लें 191, मतलब इंडिपेंडेंट शिरोमणि अकाली दल से बेटर कर रहे हैं। और 5वें नंबर पर आती है बीजेपी, बीजेपी के बाद बीएसपी जिसके साथ नंबर है, मतलब बीजेपी का 167। दोस्तों, इतना खराब प्रदर्शन बीजेपी ने किया है कि हिंदुस्तान की इस खबर के मुताबिक 1142 उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई। हालांकि बीजेपी नंबर 5 पर रहकर भी पिछली बार की अपनी टैली को इंप्रूव करने में कामयाब रही। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पिछली बार यह आंकड़ा 49 था और अब यह आंकड़ा इंप्रूव होते होते काफी बेटर हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, मतलब ये फाइनल सुबह तक आंकड़ा आया होगा ना, 172 ये आंकड़ा हो गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 48% जो रुझान रहा उम्मीदवारों की जीत को लेकर वो आम आदमी पार्टी के पास रहा। 48%, मतलब ऑलमोस्ट 50%। दिस इज ह्यूज। मतलब जिस राज्य में कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, मतलब अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उस राज्य में ऐसे नतीजे चौंकाने वाले, ये बताता है कि भाई दूसरे नंबर और पहले नंबर में तो बहुत ही फर्क है। पहली बात तो सबसे पहले मंथन करे कांग्रेस पार्टी, जो तय नहीं कर पा रही कि पंजाब में किसके भरोसे किसको चेहरा बनाएगी, किसके भरोसे वो संगठन चलाएगी। इतनी मतलब मारमार मची हुई है पंजाब में। तीसरा दोस्तों, बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब बहुत बड़ा झटका है। इस तरह की खबरें आपको मीडिया नहीं दिखाएगा ना। क्यों? क्योंकि देखिए, बीजेपी ने अभी आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़े हैं, सारे के सारे पंजाब से आते हैं। इतना माहौल बनाया गया था कि पंजाब को लेकर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, पंजाब को लेकर बीजेपी का हाल। दोस्तों, आम आदमी पार्टी इतनी उत्साहित थी इस पूरी जीत से कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ संदेश दिया, मैसेज लिखा कि ये उनके लिए मतलब एक मैंडेट की जीत है। ये जीत है कि उनके कामकाज की जीत है पिछले 5 सालों की, मतलब 4.5 सालों की, और ये नफरत की हार है। ये उस सरकार की जीत है जो सबको साथ लेके चलती है। दोस्तों, और तो और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इसको लेकर एक कटाक्ष किया है बीजेपी पर कि ईडी पार्टी का सफाया हो गया। ईडी पार्टी ने पंजाब के छोटे छोटे व्यापारियों पर जो इतनी रेड करवाने के लिए को उनको परेशान किया, जो चुनाव से पहले खूब रेड पे रेड डलवाई गई, सबकी हार हो गई है, जमानत जब्त हो गई है। ये बताता है कि ईडी पार्टी का कोई पूछने वाला नहीं पंजाब में। एक ये बात चल रही थी कि ईडी पार्टी जो है, ईडी पार्टी कह रही थी कि हम शहरों में मजबूत है। आज ये पता चल गया ईडी पार्टी बिल्कुल सफाया हो गया ईडी पार्टी का शहरों से।
और ख़ास तौर से जिस तरह से ईडी पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे व्यापारियों के ऊपर पूरे पंजाब में रेड करवाई है पिछले दिनों में, आम व्यापारियों को, हिंदू व्यापारियों को जिस तरह से ईडी परेशान कर रही है पंजाब के अंदर, उसका लोगों ने बदला लिया है ईडी पार्टी से और ईडी पार्टी का पूरा सफाया कर दिया गया पूरे पंजाब के अंदर। दोस्तों अब आम आदमी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है और सेलिब्रेट करना भी चाहिए। मतलब ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि एक राज्य में एक पार्टी ने पहली बार सरकार बनाई और वो जो संकेत दे रही है वो ये दे रही है कि वो रिपीट करेगी। भाई अभी तो यही संकेत है, तो आने वाले वक्त में क्या होता है और हमारे देश के चुनाव में क्या स्थितियां हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पंजाब के ये नतीजे दूरगामी असर छोड़ेंगे, ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस के लिए मतलब बड़ी शर्मनाक स्थिति है दोस्तों कि नंबर 2 में आकर आप मतलब पहले और दूसरे नंबर का तो बहुत ही फर्क है। दोस्तों आपने 75 नगर परिषदों में से 40 में जीत दर्ज की है, 75 में से 40 में। कांग्रेस को मिले 18, शिरोमणि अकाली दल को मिले 10 और भाजपा के खाते में गए 4 परिषद। सोचिए भाजपा के खाते में 4 गए, निर्दलियों के खाते में 3 चले गए हैं, मतलब निर्दलियों से एक ही ज्यादा है भाजपा का हाल। ऑलमोस्ट 11 नगर पंचायतों पर अब आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है। देखिए जो नगर निगम के चुनाव होते हैं ना वो बिल्कुल ग्रास रूट के चुनाव होते हैं, जो आपके बिल्कुल बेसिक मुद्दों पर चुनाव होते हैं। बिजली, पानी, नाली और कोई रोड नहीं बनी, कोई नाला खुला पड़ा है, सफाई नहीं हो रही है, ये बिल्कुल बेसिक चुनाव होते हैं। इसमें राज्य के जो मुद्दे हैं वो कम चलते हैं, बिल्कुल बेसिक वार्ड के मुद्दे चलते हैं और उम्मीदवारों का बहुत महत्व होता है यहाँ पर। भाई इलाके के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, इलाके में जो लंबे वक्त से राजनीति करते आए, लोकल पॉलिटिक्स होती है इसमें कि इस मोहल्ले में या इन 4 मोहल्ले में तो भाई साहब बड़ा काम करवाते हैं, इस लेवल की पॉलिटिक्स होती है। तो इसमें ना तो राष्ट्रीय मुद्दे चलते हैं ना इसमें बहुत राज्य के भी मुद्दे चलते हैं, बिल्कुल लोकल मुद्दे चलते हैं। अगर आम आदमी पार्टी ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है तो ये भी बताता है कि बिल्कुल लोकल लेवल पर उसका संगठन बहुत शानदार काम कर रहा है, सक्रिय काम कर रहा है। मतलब पंचायत चुनाव के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव होते हैं ना बिल्कुल ग्रास रूट के, वो नगर निगम के चुनाव होते हैं। इसके बाद तो विधायकी का ही चुनाव होगा और ये हर लिहाज से एक लिटमस टेस्ट है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी जिनके लिए सुन रहे हैं कि एक दो दिन पहले बड़ी बैठक हुई है, बड़ी उसमें नोकझोंक हुई है दिल्ली में और सुनने में आया कि अभी फिर से पंजाब को लेकर बैठक होने वाली है। वो कांग्रेस पार्टी जो लगातार अब सर्जरी पर लग गई है कि एक एक राज्य को छांट कर हम देखेंगे कि कहाँ वहाँ अपने संगठन को इम्प्रूव किया जाए। मतलब वो देखिए कि क्या हाल आपके पंजाब में हो रहा है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के, इतने सारे नेताओं का अंबार लगा हुआ है कांग्रेस पार्टी में, नेता प्रतिपक्ष आपकी पार्टी के पास है और आपका नगर निगम के चुनाव में इतना खराब प्रदर्शन होता है, नंबर 2 में आते हैं और आप पहले और दूसरे नंबर में इतना मतलब डबल से भी ज्यादा का फर्क है। भाई इतनी ज्यादा बढ़त ले रखी है आम आदमी पार्टी ने। दोस्तों पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है। पंजाब वो राज्य है जो कृषि बेस है, पंजाब वो राज्य है जो बहुत ही समृद्ध राज्य है, पंजाब वो राज्य है जो बॉर्डर स्टेट है। तो यहाँ ना आप देखिएगा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी खूब चलेंगे। ऐसे राज्यों में इतनी शानदार परफॉर्मेंस अगर आम आदमी पार्टी की रहती है तो इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।